अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर अगर अभी इस मौके पर एक हफ्ते पहले अपनी तलाक का ऐलान ना करते, एतराफ़ ना करते कि वो आयशा सैफ को तलाक दे चुके हैं, तो शरीफ फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचना था। लेकिन क्या अब सवाल ये है कि जुनैद सफदर ने तलाक का ऐलान करके अ, उस नुकसान से ख़ुद को और अपनी फैमिली को, यानी अपनी वालदा को और अपने नाना को बचा लिया है? क्या वो नुकसान अब आगे नहीं पहुंचाया जाएगा? और इस वक्त आयशा सैफ को खामोश रहने के लिए, तफसीलात मंजर-ए-आम पर ना लाने के लिए किस किस तरह से क्या क्या ऑफ़र्स की जा रही हैं, इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। चूँकि कुछ सोर्सेज से ये तमाम खबरें बयान की गई हैं, मुबैना तौर पर ये तमाम तफसीलात सामने आई हैं कि आयशा सैफ की डिमांड थी डे वन से कि इस तलाक को अनाउंस किया जाए, लेकिन अनाउंस नहीं किया जा रहा था और उनके हाथ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि वो फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, उस पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेल कर सकें या अपनी बात को मनवा सकें। फिर ज़ाहिर है कि ख़बर ये सामने आई 1 माह पहले कि मियां नवाज़ शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को हो रही है और उनकी वापसी से कोई 40-50 दिन पहले इस खबर को अनाउंस कर दिया गया है। तो दरअसल ये वो लम्हा था कि जब एक ट्रम्प कार्ड आयशा सैफ के हाथों में आया और वहाँ से उन्होंने ये सोचा कि अब इस खबर को वो मंजर-ए-आम पर लाने के लिए जुनैद सफदर को मजबूर कर सकती हैं। तो फिर इस खबर को मंजर-ए-आम पर लेकर आया गया। चूँकि ज़ाहिर है उनकी ये वार्निंग थी जुनैद सफदर को आयशा सैफ की तरफ से कि अगर आपने अब ऐलान नहीं किया तो फिर मैं वो तफसीलात सामने ले आऊँगी और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के मौके पर लाऊँगी कि फिर जो नुकसान सियासी तौर पर आपकी फैमिली को पहुँचेगा वो शायद फिर वो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। उसकी तलाफ़ी फिर आप लोग काफ़ी अरसे तक नहीं कर सकेंगे और फिर ज़ाहिर है चूँकि कुछ महीनों के बाद इलेक्शन सर पर हैं, तो इस वक्त शरीफ फैमिली ये नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि इस तरह से उनकी बदनामी हो और मरियम नवाज़ का नाम बार-बार उनके फैमिली मैटर को लेकर उछाला जाए और ये कहा जाए कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे की शादी को ख़त्म करवाने में एक कलीदी किरदार अदा किया। तो अब वक्ती तौर पर तो ये मामला इस वक्त थोड़ा-सा साइड हो गया है, थोड़ा बैठ गया। आयशा सैफ इस वक्त खामोश हैं चूँकि अब इस वक्त जो फ़ायदा उन्हें उठाना था, यानी इस खबर को मंजर-ए-आम पर लेकर आना था, वो आ चुकी है खबर। अब क्या इस वक्त वो उनको कहा जा रहा है कि अभी अब आप इस बारे में मज़ीद बात ना करें, जो आपकी डिमांड है वो आप डिमांड बताएँ, आपकी वो डिमांड्स पूरी की जाएँगी। और ज़ाहिर है कि अब फ़िलहाल अभी इस मौके पर चूँकि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस वक्त पूरी की पूरी मीडिया कवरेज आपको पता है कि उसका रुख मुड़ चुका है और नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतालिक बात हो रही है। तो अभी अगर इस मौके पर ये बात की जाएगी तो शायद उसका वो असर ना हो, उसका वो इम्पैक्ट ना हो। तो अब फिर इस मामले में एक थोड़ा-सा वक़्फ़ा आया है, थोड़ा-सा ब्रेक आया है और शायद 1-2 रोज़ के बाद ये मामला दोबारा से हाइप पकड़ेगा और आयशा सैफ की तरफ से कोई ऐसा बयान आ सकता है कि जिसमें इस वाक़ये से मुताल्लिक, उस 1.5 साल के अरसे से मुताल्लिक जो उन्होंने शरीफ फैमिली के साथ गुज़ारा, जो उन्होंने जुनैद सफदर की बीवी की हैसियत से गुज़ारा, तो उससे मुताल्लिक फिर तफ़सीलात मौजूद हों, वो हक़ाइक़ मौजूद हों जो पहले कभी मंज़र-ए-आम पर नहीं आए हैं। उन वाक़यात की तफ़सील मौजूद हो कि लोगों को जिसका अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है उस 1.5 साल में और आखिर क्यों वो ज़हनी तौर पर उस नहज पर, उस सतह पर पहुँची कि उन्हें फिर खुला के लिए डिमांड करनी पड़ी और ये धमकी देनी पड़ी कि अगर खुला नहीं दी गई तो फिर अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे जुनैद सफदर को और मरियम नवाज़ को। तो फिर उन्होंने बहरहाल ये तलाक देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की और फिर तलाक की अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे तो फिर धमकी देनी पड़ी, फिर धमकी के जवाब में उन्हें तलाक का ऐलान करना पड़ा। तो अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में चूँकि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन करनी है पाकिस्तान में, आवाम में जाना है, वोट लेने के लिए जाना है और फिर इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले एक बार फिर ऐसी कोई ख़बर और इस तरह की कोई डिटेल, आयशा सैफ का कोई स्टेटमेंट, उनका कोई इंटरव्यू, उनकी कोई मीडिया अपीयरेंस हो सकती है और हो सकती नहीं है बल्कि ये समझा जा रहा है कि ये लाजमी तौर पर होगी और फिर ज़ाहिर है उसका कितना बड़ा नुकसान मरियम नवाज़ को और मियां नवाज़ शरीफ को और इस पूरी फैमिली को और उनकी पूरी पार्टी की सियासत को होता है, वो तो फिर ज़ाहिर आने वाले वक्त में पता चलेगा। चूँकि लोग फिर ये सवाल करेंगे और सोशल मीडिया पर लोग ये कह भी रहे हैं। ये जलसे के जवाब में जो जलसा हुआ उसमें जो एक सब्ज़ बाग दिखाया मियां नवाज़ शरीफ ने, तो अब सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ट्विटर जो एक्स हो चुका है उस पर बड़ा रिएक्शन आ रहा है कि जब
جب ایک فیملی میٹر نہیں سنبھل سکا، ایک فیملی میٹر خوش اسلوبی کے ساتھ آپ لوگ طے نہیں کر سکے اور اس میں اتنی مشکلات پیش آئی ہیں، تو پھر یہ ملک کے معاملات کس طرح سے کیسے چلائے جائیں گے؟ اور تو اس طرح ظاہر ہے کہ لوگ اپنی اپنی طرح کی جو ان کی سوچ، جس کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ بات کر رہا ہے، اور ہر بندہ مزے کی بات یہ کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اس بارے میں جلسے کے بارے میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں اور پھر اس کو اس سے کنیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عائشہ سیف کا کیا اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے، ان کی جو میڈیا اپیرنس ہوتی ہے یا ان کا کوئی بیان ہوتا ہے، وہ کوئی آڈیو بیان آتا ہے یا پھر کوئی سٹوری، کوئی پوسٹ وہ کرتی ہیں لکھ کر، اور اس میں کتنی تفصیلات ہوتی ہیں، کتنی باتیں وہ بتاتی ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی وہ مریم نواز کا نام تو لے ہی چکی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹس اس سٹوری میں ہونی ہیں اور اس کی بہت ساری تفصیلات نکل کر سامنے آنی ہیں۔ تو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔